अब जो फैसला सरकार ले रही है ये सही है। जैसे कि हमें सूचना मिली है कि लगभग 2,55,000 पद जो हैं आर्मी में खाली पड़े हैं और अब जो है ये नया गुल खिला दिया इन्होंने। तो अब क्या फौज में भी ठेकेदारी प्रथा आ गई? आर्मी में भर्ती होगी आदमी, देखो 21 साल की उम्र में आने के बाद वो कहां जाएगा? ये सरकार पूरी तरह मनमानी कर रही है। हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ सरकार करने जा रही है। खिलवाड़ की आप बात कर रहे हैं तो क्या बोलूं, यानी 18 साल 17 साल का लड़का अगर भर्ती होता है और जाके 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा? फिर आप की ही सरकारें ये बोलती हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको सेकंड ऑप्शन दिया जाता है, फिर नौजवानों के लिए ऑप्शन कहाँ रह गया? तो वो भी तो चिंता के विषय। आपने सही कहा। आज हिमाचल प्रदेश में नौजवान निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और इस सरकार ने नौजवानों के साथ जगह जगह धोखे किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और आज बात करूंगा कांग्रेस की और कांग्रेस के साथ जुड़े उस सत्याग्रह आंदोलन की जो आज से कई सालों पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन आज स्थितियां ऐसी बन गई कि कांग्रेस कहती है हम फिर से सत्याग्रह चलाएंगे और सरकार की जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली है उसको लेकर आवाज उठाएंगे। तस्वीरें हर जगह की देश भर से आई सत्याग्रह आंदोलन की। उसके बाद अब एक और मसला जो है, जब सरकार ने बात कही आत्मनिर्भर भारत बनाने की तो उस मसले को लेकर भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बहुत से सवाल हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा जी। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राणा जी, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात केंद्र सरकार कहने लगी कोरोना काल के वक्त से, लेकिन अब आप भी मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। ईडी को लेकर भी आपने मोर्चा खोला, उस पर भी आऊंगा। लेकिन जो ये सिपाहियों की भर्ती और देवभूमि से आप संबंध रखते हैं और वीरभूमि खासकर हमीरपुर जिला को कहा जाता है, क्योंकि 1999 में जिस तरीके से शहादतें वहां से नौजवानों की हुई कारगिल युद्ध के दौरान, तो अब जो फैसला सरकार ले रही है ये सही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार चल रही है जी, जिस तरीके से फैसले ले रही है और ये सरकार जो है तानाशाह की तरह काम कर रही है, लोगों को कुचलने का काम कर रही है और ये सरकार पूरी तरह मनमानी कर रही है जी। आप देखिए कि हिंदुस्तान में एकमात्र सेना जहां लोग जाते थे उनको पेंशन लगती थी, लोग अपने आप को एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित महसूस करते थे। इस सरकार ने एक नई पहल शुरू कर दी है जी कि आर्मी में 17 साल की उम्र में जी जो है वो भर्ती किया जाएगा नौजवान को और 21 साल की उम्र में उसको घर भेज दिया जाएगा। यानी कि 4 साल के लिए आर्मी में वो नौजवान जाएगा जी। जितने लोग भर्ती होंगे, मान लो कि 100 लोग भर्ती हुए तो उसमें से 75 लोग जो हैं उनको 75% लोग जो है वो घर भेज दिए जाएंगे जी और 25 लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। जिस देश में आर्मी में भर्ती होने वाले लोग ही सुरक्षित ना हो, वो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? देश की सुरक्षा तब होती है जब आदमी निश्चिंत हो जाता है, उसके ऊपर माइंड पर कोई बर्डन नहीं होता है। ये तो हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ सरकार करने जा रही है। खिलवाड़ की आप बात कर रहे हैं तो क्या बोलूं सीधे तरीके से, जैसे आप ही लगातार इल्जाम लगाते हो ठेकेदारी प्रथा आ गई, तो अब क्या फौज में भी ठेकेदारी प्रथा आ गई? आप सीधे सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि आर्मी में जो सरकार ने नई योजना तैयार करी है, ये सीधे सीधे तौर पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती होगी जी और ये एक किस्म की एक ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है। तो अगर आर्मी में भी इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाएंगे, 4 साल के रखे जाएंगे। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं बिलासपुर में था और वहां बिलासपुर में सैकड़ों नौजवान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सर्किट हाउस में आए। वहां बीजेपी के भी कुछ लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। हमने भी उनसे मिलने की कोशिश की और हम मिले उनसे, मैंने उनको एड्रेस भी किया। और वो लोग जो नौजवानों में इस वक्त रिजेंटमेंट है, आज आप देखिए हमीरपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में आने की तैयारी है तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप हरियाणा में देखिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को पता लग रहा है
ये पूरे देश में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है जी। देखो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देश की रक्षा सुरक्षा में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं जी। और हिमाचल प्रदेश के लोग और पहाड़ से संबंध रखने वाले जहां से भी लोग हैं वो आर्मी में फिटेस्ट हैं, आर्मी में सबसे बेहतरीन सेवाएं देते हैं। और आज 2.5 साल 3 साल से लोग जो हैं वो आर्मी में भर्ती जिनकी नहीं हो रही थी, आर्मी में भर्ती नहीं हुई और लोगों के फिजिकली ग्राउंड क्लियर हो गए, रिटर्न एग्जाम नहीं हुए, कहीं हुए तो वो रिजल्ट नहीं आया। इस तरीके से जैसे कि हमें सूचना मिली है कि लगभग 2,55,000 पद जो हैं आर्मी में खाली पड़े हैं। और अब जो है ये नया गुल खिला दिया इन्होंने कि आर्मी में भर्ती होगी। आदमी देखो 21 साल की उम्र में आने के बाद वो कहां जाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या रही, वो दर दर भटकता रहेगा। इसलिए आज पूरे देश में नौजवानों में निराशा है, नौजवानों में गुस्सा है और गुस्सा जो है सरकार के खिलाफ फूट रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस फैसले को वापस लें और जो पहले से प्रक्रिया चल रही है आर्मी में भर्ती की उसको अपनाएं और अन्यथा ऐसा फैसला ना लें। लोग अदरवाइज जो चाहे आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी में जो जनरल रैंक के रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, मेजर जनरल रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी इस फैसले के खिलाफ आ रही हैं। इसलिए सरकार ये सोचे कि हमने जो फैसला कर दिया वो सर्वोपरि है। जनता की सरकार जनता के लिए होती है, जनता द्वारा चुनी सरकार जनता के मुताबिक चलती है। ये सरकार वैसे नहीं चल रही है जैसे जर्मन में हिटलर था जी। हिटलर जिस तरीके से काम करता था उस तरीके से सरकार काम कर रही है और ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है और इसलिए हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नहीं तो दूसरी बात यहाँ पे राणा साहब ये भी उठती है कि कुछ एक पहले की रिपोर्टें थी कि 1 लाख के करीब पोस्टें वैसे खाली पड़ी हैं और 2.5 लाख के बराबर जो हैं वो अलग तरीके से बेरोजगारों के लिए नियुक्तियां अगर करना चाहे सरकार तो कर सकती है। लेकिन चलो दूर की बात ना करूं, फौज में इस तरीके से आज हो रहा है, कल को पुलिस में भी होगा, क्षेत्रीय जो पुलिस है राज्य की उसमें भी होगा। तो हिमाचल में अभी पुलिस घोटाले की जांच लगातार आप भी कर रहे हैं कि एक सीमित अवधि में होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बातें कही जा रही हैं और ऊपर से बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी ही अगर सरकार नीतियां बनाती रही 4 साल 6 साल यानी 18 साल 17 साल का लड़का अगर भर्ती होता है और जाके 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा? फिर आप की ही सरकारें ये बोलती हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको सेकंड ऑप्शन दिया जाता है, फिर नौजवानों के लिए ऑप्शन कहाँ रह गया? तो वो भी तो चिंता के विषय है। आपने सही कहा जी कि आज हिमाचल प्रदेश में नौजवान निराशा के दौर से गुजरा है जी और इस सरकार ने नौजवानों के साथ जगह जगह धोखे किए हैं। पुलिस में जो भर्ती हुई उसको लेकर जैसे सब्जी मंडी लगती है और वहां बोलियां लगाई जाती हैं जी, बोली लगती है कि 50 रुपए किलो जी, 100 रुपए किलो जी, इस तरीके से तो पुलिस की भर्ती में बोलियां लगाई गई। 8 लाख रुपए में पेपर, 10 लाख रुपए में पेपर जी। और ये जो सरकार है इसने कहा कि ये जो मामला है हमने सीबीआई को सौंप दिया। अभी तक कोई सीबीआई के तरफ से कोई इसमें हेल हुज्जत नहीं हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है। ये सरकार अपने अफसरों को और पॉलिटिशियन जो सरकार में बैठे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 17,000 लोगों ने, जिन्होंने नौजवानों ने पेपर पुलिस का दिया था, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और इससे पहले भी 2019 में भी पुलिस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। इसकी आपकी पटवारियों की भर्ती में घोटाला हुआ, 2012 में एक घोटाला आया था, 2012 में भी आया होगा। लगातार इस तरीके से मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, नौजवानों में जो गुस्सा है वो अब फूटने लगा है। अब सड़कों में नौजवान उतरे हैं। इसलिए सरकार को समझ लेना चाहिए कि अभी मामला इसको बहुत ज्यादा तूल पकड़े, उससे पहले सरकार इस फैसले को वापस ले और पुलिस की जो भर्ती हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो घोटाला हुआ है, उनको दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे। हम इसकी मांग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, पीएम साहब का धर्मशाला में आज दौरा है, सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्र भी उसको कहा जा सकता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और 16 के करीब विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 1 महीने में दूसरी बार दौरा, तो मिलेगा कुछ खास? होगा कोई बड़ा ऐलान या सिर्फ दौरे की बातें कि चुनाव आ रहे हैं? देखिए, अब जो आपने प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न है कि 5 साल तो देश के प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश की याद नहीं आई, कोई प्यार नहीं उठा। वो कहते हैं कि मुझे हिमाचल से बहुत लगाव है, तो 5 साल तो उठा नहीं।
अब जब चुनाव आ गए तो सरकार के केंद्र सरकार के 8 साल भी शिमला में मनाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरियों की मीट कॉन्फ्रेंस हो रही है तो भी धर्मशाला में हो रही है। ये चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना है हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगने का एक नया तंत्र जो है, नया एक सरकारी माध्यम से एक सिस्टम बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि आज 70,000 करोड़ रुपए कर्जे में डूब गया है हिमाचल प्रदेश। अगर इस सरकार को, बाकी डबल इंजन की सरकार को हिमाचल की चिंता होती या कोई लगाव होता तो 50,000 नहीं तो 25,000 करोड़ रुपए इसको कोई स्पेशल पैकेज दे देते। तो लगता है हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि हिमाचल प्रदेश के प्रति इनकी जो है कोई लगाव है। तो ये सब वोट को लुभाने वाली बात है, परंतु हिमाचल प्रदेश के लोगों में नाराजगी जो है आज एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जिस जगह जगह नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, और ये पुलिस में जो भर्ती हुई उससे और ज्यादा लोगों में गुस्सा पनपा है। और अब सेना की भर्ती को लेकर लोगों का गुस्सा जो है बिल्कुल बाहर फूटने लगा है। महंगाई से महिलाएं और आम आदमी तंग है, व्यापारियों के व्यापार तबाह हो गए। प्रदेश का कर्मचारी इससे सरकार से इसलिए खफा है कि उनको मिलने वाले हक उनको नहीं मिल रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 2003 में केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी। ये सरकार नौजवान विरोधी है, ये महिलाओं के विरोधी है, ये कर्मचारियों के विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को हिमाचल से रुखसत करना, इसको विदा करना जो है वो लोगों ने मन बनाया है। ये कांगड़ा में 15 सीटें हैं जी, और 15 सीटें जो हैं वो एक कांगड़ा जिला महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी वहां आ रहे हैं। वो आए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, परंतु जिस मकसद और जिस सोच को लेकर आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है पूरा होने वाली नहीं है। कम से कम कांगड़ा में 15 में से 14 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तरफ तो आप राणा जी कह रहे हैं कि उम्मीद हर किसी को होती है, लेकिन अब पीएम साहब का भी आप स्वागत कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हर कोई स्वागत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके दौरे से पहले कांग्रेस काफी हल्ला बोल रही थी सत्याग्रह आंदोलन को लेके, या जो आज का एक और नया सरकार ने अपनी योजना ही बता सकता हूं निकाली है कि भर्ती को लेके, तो आज भी काफी नारेबाजी हुई। तो इस नारेबाजी से कोई हल हो जाएगा? देखिए, नारेबाजी जो हो रही है आज, ये आम लोग जो नौजवान हैं वो अपने घरों से निकल के कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। परंतु कांग्रेस का जो सोच है, हमारा जो सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि ये जो नई प्रक्रिया ने शुरू करी है सेना में भर्ती की, कि एक ठेकेदार प्रथा की तरह ही इन्होंने शुरू किया है, हम इसके खिलाफ, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ हूं। रही प्रधानमंत्री जी के आने की, प्रधानमंत्री जी आए, परंतु आपने देखा होगा कि पंजाब में जब फिरोजपुर में, मेरे ख्याल फिरोजपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उसका ठीकरा जो है चन्नी पर उनको उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय रिपोर्ट दिया कि भाई हमें पुलिस ने रोक लिया। कैसे हो सकता है पुलिस रोक जाए? और अभी आपने देखा होगा कि मंडी में, दरंग में प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी गए थे, और वीडियो उसकी कितनी वायरल हो रही थी कि लोग जो आयोजक थे उनको जो है कुर्सियां जो है समेटना पड़ रही थी क्योंकि लोग ही नहीं हुए। तो आज जो है वो धर्मशाला में भी अगर लोग होते हैं नहीं होते हैं वो तो अलग बात है, परंतु इसका ठीकरा जो है वो कांग्रेस पर फोड़ा है, तो मुझे लग रहा है जायज नहीं है, क्योंकि लोगों की नाराजगी को सरकार को भाप लेना चाहिए कि वो नाराजगी क्यों हो रही है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम तानाशाह बन गए हैं, जो कुछ है हम लोग ही हैं, तो लोकतंत्र में पब्लिक से ऊपर कोई नहीं होता है। और रही सत्याग्रह की बात, तो सत्याग्रह जो है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ करना पड़ा था। अब वो अंग्रेज चले गए, अब नए अंग्रेज आ गए। उस समय तो ये लोग जो हैं वो देश की आजादी में बिल्कुल खिलाफ थे। देश की आजादी में कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने देश को आजाद कराया। इनको क्या पता कि आजादी का महत्व क्या है, इसलिए आज देशभक्त बने फिरते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज फिर से नए जो अंग्रेज हिंदुस्तान में खड़े हो गए हैं, इनके खिलाफ सत्याग्रह जो है कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सत्ता में आने के बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको इन्होंने बिल्कुल जेब में डाल लिया, और उसका इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने में, विपक्ष को प्रताड़ित करने में, विपक्ष को बदनाम करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एक के बाद एक ईडी के मामले, सीबीआई के मामले, इनकम टैक्स के मामले जो बनाए जा रहे हैं। ये बदले की राजनीति कभी सफल नहीं होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोग ये सोचते हैं कि विपक्ष को कुचल देंगे हम, तो इनका सोच गलत है।
ये आंदोलन शुरू हो गया है और ये आंदोलन जो है, सत्याग्रह का जो आंदोलन है, ये आने वाले समय में सरकार को उठा के बाहर फेंकेगा। चलो, आपने भाजपा पर और सरकार पर बड़े सुलगते हुए जवाब दिए। अब एक सवाल लूंगा अंतिम, कांग्रेस को लेकर जो भविष्यवाणी की गई प्रशांत किशोर के द्वारा, क्या हिमाचल में वो भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है? सोलन में प्रतिभा सिंह आई, 4 बड़े लीडर वहां पे पहुंचे, हर किसी के पक्ष में उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। उसके बाद सिरमौर गए, पक्ष पे नारेबाजी, और प्रतिभा सिंह ने एक जगह ये भी बयान दिया कि हम लोगों को एकजुट होकर चलना है, तो स्टेज पे आने का किसी और को मौका नहीं दिया। तो ये एकजुटता कैसे दिखने को मिलेगी कि कला कलेश ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि बड़ा परिवार जब होता है तो छोटी मोटी उसमें घटनाएं घटती हैं। हमारे परिवार में 5 मेंबर हैं और 5 मेंबरों का भी आपस में कई बार मनमुटाव होता है, मतभेद होता है जी। मतभेद होना चाहिए जी, मनभेद नहीं होना चाहिए जी जी। इसलिए छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट है जी, और कभी भी किसी को मनमुटाव होता है या उनका मतभेद होता है तो वो बंद कमरे में बैठकर सुलझाया जा सकता है जी, और इसको हम सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं जी। बड़े परिवारों में ऐसी चीजें चलती रहेंगी, परंतु एक बात जहां तक आपने प्रशांत किशोर की कही, हमने चारों के चारों उपचुनाव जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं, इसी सरकार में जीते हैं, जबकि सरकार को 1 साल था जी, तब भी जीते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो फैसला होने वाला है वो प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है। कर्मचारी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। प्रदेश का नौजवान जो गुस्सा है उस गुस्से को चुनावों का इंतजार कर रहा है, बुरी तरह निकालने वाला है। और जो महिलाएं हैं वो रसोई में, उनको रसोई चलाना इतनी मुश्किल हो गई है कि उनका गुस्सा भी फूटने वाला। आपने देखा होगा कि जब अपने मुख्यमंत्री प्रदेश के जयराम ठाकुर जी शाहपुर में आए थे तो महिलाएं बाहर निकल गई आएगी, जैसे बोलने लगे बाहर आ गई, और उन्होंने बाहर आके मीडिया के समक्ष कहा कि ये तो अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी स्कीमें गिना रहे हैं, अपनी वाही कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे नौजवान जो है वो इस बार बेरोजगार हैं, हमें महंगाई से कोई निजात मिलेगी, महंगाई की बात करेंगे, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इस करके लोगों का गुस्सा फूटने वाला है। निश्चिंत हो जाएं, अगर ये 2 का डिजिट छू जाएंगे तो हम व्यक्तिगत तौर पर इनको बधाई देंगे कि आपने 2 का आंकड़ा तो कम से कम छू लिया। कोई इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, लोगों ने मन बनाया है, और हमें हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर, प्रबुद्ध जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो भाजपा वाले तो बोलते हैं रिवाज बदलेंगे, ये तो उपचुनावों में भी कह रहे थे कि हम चारों के चारों जीतेंगे। कहने में क्या खर्चा लगता है, को मूल थोड़ी लगता है, कहते रहे जी। फैसला तो हिमाचल की जनता ने करना है, चलो, और जनता मन बना चुकी है जी। चलिए राणा साहब, अभी आपने कुछ अहम सवालों का जवाब दिया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो देखना होगा कि अब शरद ऋतु में होने वाले धौलाधार की पहाड़ियों और हिमाचल में इन चुनावों में क्या कुछ गर्माहट पैदा होती है और जनता क्या मन बना के किसको वोट करती है। क्या रिवाज बदला जाता है या वही रिपीटेशन का रिवाज हिमाचल में चला रहता है। कैमरामैन रजत और जशन के साथ मैं सुनील कुमार, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।